अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को जो कल वीडियो बनाई थी, देखें उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब एक एक पेयर भी पाल सकते हैं आप पालना चाहें तो। लेकिन मेरी यही थी आपसे मशवरा यही था कि आप एक पेयर भी लें, लेकिन इस काम को शुरू करें। ठीक है ना, इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, इस हॉबी के अंदर आएँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और अर्निंग अच्छी हो, जो हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से तो मैं इसी हवाले से आज की जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग जो है ना क्या चीज़ें ले सकते हैं कि जो जाल वाले आराम से परचेज़ कर लेते हैं आपसे, जिसमें आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती और जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है ना, और क्या चीज़ अभी नहीं लेनी चाहिए जिसमें नुकसान है थोड़ा सा, तो मसाइल हैं थोड़े से, क्योंकि दाना वगैरह काफ़ी महंगा है और आपको पता है महंगाई बहुत है, तो हमारी खाने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो फिर हम नॉर्मल ये बजरीगर वगैरह का आपको क्या बताऊं कि कितना महंगा दाना हो रहा है इनका। तो बाकी आप लोग जो शॉप वगैरह पे जाते होगे तो आपको वक्तन पता भी चलता रहेगा महंगाई के हिसाब से। यूटिलिटी के स्टोर्स के ऊपर भी आप लोग जाते होगे तो हमारी जो खाने पीने की चीज़ें वो भी इतना महंगी हो गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके अंदर कि आपको क्या चीज़ अगर रखनी है तो वो क्या रखनी चाहिए कि जिससे आपको कुछ बेहतर अर्निंग भी हो जाए और आपको बर्ड्स कीपिंग भी आ जाए, आपको बर्ड्स को रखने का तरीका भी आ जाए, आप उसको समझ भी सकें। तो बस ये इसीलिए ये कि आप लोग बस ये काम करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग ये काम करें ताकि आप लोगों को आसानी हो, और जो हालात अभी चल रहे हैं पाकिस्तान के और बाकी पूरी दुनिया की जो मसाइल हैं, और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो मसाइल चल रहे हैं, ख़ास करके खाने पीने की चीज़ें और बाकी अशिया जो इतनी महंगी है, और पेट्रोल जिस पर इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो इस हवाले से तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि देखें स्टार्ट आपको कहाँ से लेना चाहिए। देखिए मैं स्टार्टिंग की आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग स्टार्ट लव बर्ड्स पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट आपको ग्रीन फिशर से भी कर लेना चाहिए। देखें ग्रीन फिशर वैसे तो मतलब ये कि वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, देखिए दाना तो हर यानी कि बर्ड्स उतना ही खाएगा जितनी उसको खाना है। मतलब एक 500 वाला बर्ड भी और एक 5000 वाला और एक 5 लाख वाला, ठीक है, दाना तो उतना ही खाना है जितना उसको खाना है। लेकिन असल में ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को बर्ड्स कीपिंग आए, बर्ड्स को रखने का तरीक़ेकार आए। ठीक है ना, आपको ख़ुद डिसाइडेड करेंगे सारी चीज़ों को। जब आप एक चीज़ को रखेंगे ना तो फिर आपको एक तजर्बा मिलेगा, उससे समझ आएगी आपको कि हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, किस तरीके से हमने इसकी मतलब देखभाल करनी है, किस तरीके से इसको ब्रीडिंग सीज़न में लेकर चलना है या ऑफ ब्रीडिंग सीज़न में किस तरीके से लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये बातें की जा रही हैं आप लोगों से, और इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको अगर मतलब ये कि बर्ड्स कोई भी अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें बताने का मकसद ये है कि वो वाले परचेज़ ना करें, ये वाले परचेज़ करें। तो उसमें ये है कि आराम से आपके सेल आउट भी हो सकते हैं, मतलब अगर कुछ बच नहीं रहा तो कुछ जेब से जाए भी ना। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है। तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? आप ग्रीन फिशर से भी शुरू करते हैं। देखिए ग्रीन फिशर का जो एक पेयर मिल जाता है आपको 2500 रुपये का तक का मिल जाता है। ठीक है, 2200 से शुरू होता है और 2500 पे आराम से आपको एक पेयर मिल जाता है। ठीक है, और इसका जो मतलब ये कि जाल रेट जो होता है सर्दियों में ख़ास करके तकरीबन गर्मियों के अंदर, गर्मियों से मुराद के जो हमारा मई का जो सीज़न होता है तो उसमें तकरीबन इसका रेट 1000-1200 जाल रेट आ जाता है। ठीक है ना, 1000 रुपये तक भी आ जाता है, 800 रुपये तक भी आ जाता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे सर्दी के दिन चल रहे होते हैं उसमें तकरीबन इसका जाल रेट 1500 से 1500 भी होता है, 1400 भी होता है, 1600 भी होता है, 1700 भी होता है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी पे भी बात होती है और बात होती है ये सीज़न के हिसाब से भी कि उस सीज़न में इनकी कितनी मार्केटिंग है, इनको कितनी चीज़ें चाहिए, पीछे से कितना ऑर्डर है इनके पास, तो उस हिसाब से ये लोग परचेजिंग करते हैं। ठीक है, उसके प्राइस भी उस हिसाब से ही रखते हैं। तो आप ग्रीन फिशर भी ले सकते हैं और ग्रीन फिशर को भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये भी जाल वाले परचेज़ करते हैं। बताने का मकसद ये कि जाल वाले परचेज़ करते हैं। इसके बाद हम इससे ऊपर की जो म्यूटेशंस आती है वो हमारी आती है, ये कॉमन लोटिनो हो गया और लवबर्ड हो गया, कलर लवबर्ड हो गया। तो इसको ये जो आपको कलर लवबर्ड या कॉमन लोटिनो का पेयर मिल जाता है वो तकरीबन 4500 तक का, आपको 4000 से लेके 4500 तक का अच्छा पेयर मिल जाता है, चाहे वो कलर लवबर्ड लें चाहे वो कॉमन लोटिनो लें। ठीक है, अच्छा इसके जो बच्चे सेल हो जाते हैं नॉर्मल दिनों में तकरीबन ये 2000 रुपये, 1800 रुपये, 1500 रुपये तक भी आ जाता है। और अगर ब्रीडिंग सीज़न में लिया जाए तो ब्रीडिंग सीज़न में इसकी जो जाल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये वो प्राइस नहीं है जो मार्केट से आपको मतलब ये कि शॉप वगैरह से मिले या फिर वो खड़ा होकर जो बेचता है उसके
नहीं बता रहा, ये वहाँ पर जो लालू खेत में जाल वगैरह लगाए हुए होते हैं ये उनके प्राइस हैं, और तो इनसे आपको ऊपर ही पैसे मिलते हैं अगर आप इसको फेसबुक वगैरह पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब ये आपका जो पेयर मिलता है आपको 4 से 4,500 तक का मिलता है, तो आप इसके बच्चों को सेल कर सकते हैं। ये जाल वाले को सीधा सीधा आप लेकर जाएँ वहाँ अपने जाल वाले को दिए, यहाँ आपने उससे पैसे लिए और आप अपने घर आ गए। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं कि फेसबुक वगैरह पे बेचना चाहते हैं या किसी और तरीके से आप लोग बेचना चाहते हैं ओएलएक्स वगैरह पे, या फिर जो ना वहाँ लालू खेत में खड़े होकर बेचना चाहते हैं, तो उसमें 400-500 रुपये आपको ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है। वरना जाल वाले के तो फिक्स प्राइस होते हैं, जो भी उसके प्राइस बने हुए होते हैं। तो नॉर्मल दिनों में वो तकरीबन 1500 रुपये तक भी आ जाता है, और अगर ब्रीडिंग सीज़न के दिन चल रहे होते हैं उसमें जो है ना इसका सीज़न होता है तो तकरीबन 2200, 2300, 2000 से ऊपर इसका प्राइस चल रहा होता है, 2200-2300 रुपये इसके बच्चों का। बच्चे कितने, 3 महीने के, तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बजाल वाले परचेज़ कर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं काम कि आप लोग एक पेयर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसने ब्रीड करी है तो आपको बर्ड्स कीपिंग भी आ जाएगी, जिसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा, जिसमें वो अपने दाने का ख़र्चा भी निकाल लेगा, और जिसमें आपको आसानी भी होगी कारोबार को समझने के लिए और इस हॉबी को ज्वाइन करने में आसानी होगी, ठीक है ना, इसमें आने के लिए भी। तो आप अगर कलर लव लेना चाहते हैं या कॉमन लोटिन लेना चाहते हैं, जैसा आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से। अच्छा, इससे ऊपर जब हम आते हैं तो इससे ऊपर आती है हमारे पास एल्बिनो ब्लैक आई का। तो एल्बिनो ब्लैक आई आपको पेयर मिल जाता है तकरीबन कोई 8,000 रुपये का, तकरीबन 8 से 9,000 रुपये, 9,500 रुपये इस तरीके से आपको मिल जाता है ब्लैक आई का पेयर जो होता है, सिंपल ब्लैक आई का। तो उसके भी बच्चे माशाल्लाह से जाल वाले के जो प्राइजेस होते हैं वो भी एक अच्छे प्राइस पे परचेज़ कर लेते हैं, मतलब 4,000 रुपये भी, 4,500, 5,000 इस तरीके से लोग जाल वाले 3,500, 3,000 इस तरीके से, मतलब लोग जाल वाले जो प्राइस जो उनकी रखते हैं वो इस तरीके से हमारा ब्रीडिंग सीज़न में वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। तो आपको इसमें आसानी होगी, ये बताने का मकसद यही है कि ये जो पेयर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पेयर हैं हमारे जाल वालों के। वैसे तो एल्बिनो रेड आई भी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी म्यूटेशंस हो जाती है जिसमें आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए मैं आपको कम प्राइस वाले बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि ग्रीन फिशर नहीं तो कलर लव नहीं तो आप एल्बिनो ब्लैक आई से शुरू कर लें, जिसमें आपको आसानी हो। लेकिन मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, जितनी सस्ती म्यूटेशंस आप लेंगे उसमें आपको फर्स्ट टाइम में आपको बर्ड्स को समझने में आसानी होगी उससे ना, क्योंकि बर्ड्स देखें बीमार भी होता है, बर्ड्स में मसाइल भी आते हैं, बर्ड्स में मतलब ये कि देखें ज़िंदगी और मौत का तो है ही, उसके अंदर सांस वाली चीज़ है तो वो मर भी सकती है। तो आप डिसहार्ट ना हो, आप इस हॉबी को छोड़ के ना चले जाएं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको नुकसान भी हो तो वो कम हो। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं होता कि बस आप एक बर्ड्स पेयर परचेज़ करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो अगर वो ब्रीड कर देता है अपने साल के बाद जब उसको आप रखते हैं, या फिर ब्रीडर पेयर अगर आप किसी से लेते हैं तो वो 2-3 महीने में ब्रीड कर देता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यही बताने का मकसद है। मैं आपको एक मेन कोड भी इसमें बात कर दूँ कि जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हम लोग इसका नहीं कर पाएंगे, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, घर के अंदर एक कोई कोना ले लें, ठीक है ना, जो आपका एक फ्री पड़ा हुआ है, फ्री के अंदर आप जब कोना पड़ा हुआ है वहाँ पर एक जाल बना के लगा दें और उसके अंदर अपने कॉलोनी टाइप का बना दें। तो उसमें अपने 2 पेयर या 1 पेयर या 3 पेयर जैसा भी आपकी सेटिंग बने वो आप छोड़ सकते हैं। आप भूल जाएँ, रोज़ाना सिर्फ उसको दाना पानी डालें, ठीक है ना, दाना पानी जो बाहर से मिक्स सीड मिलती है वो आप दे दें उनको, पानी फ्रेश दें, पानी के अंदर कुछ भी दे दें, मतलब जो भी आपको समझ में आता है। समझने से मुराद के जैसे कि कभी ज्वार का डाल दिया तो कभी उनको अपना ये मेथी डाल दी, तो कभी उनको लोसन डाल दिया, बाहर से आते हुए लेते हुए आ गए, तो इस तरीके की चीज़ें आप उनको डाल सकते हैं। तो कभी गाजर डाल दी तो कभी कुछ डाल दिया, ठीक है ना। आप वाइटामिन वगैरह भी कुछ नहीं डालें, मतलब आप इसको घर में एक शौक़ के लिए रख लें। जब आप इसको शौक़ के लिए रखेंगे, यकीन करेंगे जब इनके बच्चे वगैरह होंगे, जब ये ब्रीड करेंगे, जब ये बच्चे वगैरह होंगे, कभी आपको किसी यानी कि पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, मिसाल के तौर पे कि इंसान को पड़ जाती है, देखो अचानक कोई भी हो आप में, जाहिर सी बात है अब ज़िंदगी के साथ है सब चीज़ें, तो अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप फिर जब उस बर्ड्स को ले जाकर जब उसमें से बर्ड्स निकालें और उसमें से वापस 2-3 पेयर उसमें छोड़ दें, और जितने आपके बर्ड्स उसमें तैयार हो गए हैं, मतलब तैयार से मुराद के जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने उसमें से बर्ड्स निकालें, और बर्ड्स निकाल के जाने के बाद जाल वाले को सेल कर दें। आप यकीन करें कि जब ये सेल करके आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस हॉबी का, इस कारोबार का, इस चीज़ का जब आपको पता चलेगा। अभी आप तो ये सोच रहे हैं यार कौन करे, किस लिए करे, यार ऐसा ना हो मर जाए या ऐसा ना हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा इस चीज़ का, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है आपको कि आप लोग इस काम में आएँ, आप लोग इस हॉबी को करें, आप लोग घर में एक शौकिया तौर पे रखें, जब आपको पता चलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को रख सकते हैं, और क्या चीज़ नहीं रख सकते वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को। तो चलते हैं फिर, अस्सलामु अलैकुम।